कि बिना फेलियर के तो सक्सेस आ ही नहीं सकती। हमारे एपीजे अब्दुल कलाम साहब जो इतने काबिल राष्ट्रपति भी हुए और इतने बड़े साइंटिस्ट भी थे, वो भी एनडीए का एग्जाम देने गए थे और उसमें वो क्वालिफाई नहीं कर पाए थे और ऋषिकेश में वो सुसाइड करने जा रहे थे। ड्यूरिंग प्रिपरेशन बच्चा डिस्ट्रैक्ट होता है और आजकल डिस्ट्रैक्शन के बहुत सारे साधन भी हो गए हैं, सोशल मीडिया हो गई है, बहुत सारी चीज़ें हैं, इंस्टाग्राम, रील्स। एसएसबी में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो होता है वो होता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। बच्चा कैसे बात करता है, कैसे खड़ा होता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, उसके तौर तरीके कैसे हैं। ये महत्वपूर्ण बिंदु अगर बच्चे के अंदर है, अगर बच्चे ने इसको डेवलप कर लिया है तो बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि इसके साथ हेल्पफुल होते हैं। ये कहा जाए कि अगर बच्चे के अंदर ये चीज़ें डेवलप हो गई हैं तो चांसेस बहुत सारे होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं कि बच्चा सेलेक्ट हो जाएगा। और इसी चीज़ के लिए, इसी चीज़ पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर आर.के. पांडे सर। इनसे बात करेंगे पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसकी तैयारी कैसे करवाई जाती है। सर, आप एनडीए के बच्चों को पर्सनालिटी डेवलपमेंट की तैयारी करवाते हैं। सर, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं इसमें जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और किन चीज़ों पर, किन बिंदुओं पर आप फोकस करते हैं? देखिए, यहाँ पे बच्चों के लिए हर हफ्ते सैटरडे को हम लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड मोटिवेशनल क्लासेस ऑर्गेनाइज करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, जैसा कि अभी आपको कर्नल रॉय ने बताया कि मेंटल स्ट्रेंथ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अगर हम पर्सनालिटी को डिफाइन करें तो उसकी डेफिनेशन ये बनती है कि पर्सनालिटी इज़ द सम टोटल ऑफ ऑल फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एटीट्यूड्स एंड देयर मोटिवेशनल फैक्टर। ये सारी चीज़ें मिला के तब एक व्यक्तित्व बनता है। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली फैट फार्मूला फॉर पर्सनालिटी डेवलपमेंट फॉलो करते हैं। ये 3 अल्फ़ाबेट हैं, FAT। यहाँ F स्टैंड करता है फोकस के लिए, FOCUS। अब हर अल्फ़ाबेट को अगर हम इलॉबरेट करें तो F का मतलब फॉलो, O मतलब वन, CU मतलब कोर्स, U मतलब अंटिल, S मतलब सक्सेसफुल। फॉलो वन कोर्स अंटिल सक्सेस। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ड्यूरिंग प्रिपरेशन बच्चा डिस्ट्रैक्ट होता है और आजकल डिस्ट्रैक्शन के बहुत सारे साधन भी हो गए हैं, सोशल मीडिया हो गई है, बहुत सारी चीज़ें हैं, इंस्टाग्राम, रील्स। तो ये बेन और बून दोनों हो गया है। बेन उनके लिए जो इसको डिसिप्लिन में रह के फॉलो करें, वहाँ से अच्छे कंटेंट लें, उससे कुछ सीखें। और उसमें अगर डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ें हैं, उससे अगर डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो बड़ी दिक्कत बनती है। तो ये चीज़ें सब लोग जानते हैं फिर भी फॉलो नहीं कर पाते, तो हम उनको इस हिसाब से ट्रेनिंग देते हैं। फॉर एग्जांपल, हम ये बताते हैं कि जब भी कभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, 2 घंटे 3 घंटे बाद आपको डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, तो आप इमेजिन कीजिए कि आपके शहर में ही बाकी जो बच्चे, जो कॉम्पिटिटर हैं आपके, वो क्या कर रहे होंगे। जो भी कोई सीरियस बच्चा होगा वो पढ़ाई कर रहा होगा और जैसे ही आपके दिमाग में आएगा कि वो अभी पढ़ाई कर रहा होगा, कहीं ना कहीं से आपके अंदर भी एक मोटिवेशन आएगा कि हम भी अपने आप को अपना टाइम वेस्ट ना करें, डिसिप्लिन में आगे पढ़ाई करें। और ये चीज़ एक मैरी कॉम जो हमारी बॉक्सर हैं, उनका इंटरव्यू आ रहा था, उसमें मैंने देखा था कि वो कह रही थी कि जब भी मुझे ओलंपिक में पार्टिसिपेट करना होता है और मैं एक्सरसाइज करते करते जब मैं बिल्कुल थक जाती हूँ और लगता है कि अब मैं बिल्कुल भी और एक्सरसाइज नहीं कर सकती, तो मैं इमेजिन करती हूँ कि मेरी कॉम्पिटिटर इस समय क्या कर रही होगी। तो मुझे ये इमेजिनेशन में आता है कि वो अभी भी प्रैक्टिस कर रही होगी। सर, थोड़ा सा मैं आपको रोकना चाहूँगा यहाँ पे। सर, एक चीज़ अक्सर देखी जाती है, कई बार बच्चे एक एग्ज़ाम दिए, नहीं क्वालिफाई हुए, फिर दूसरे एग्ज़ाम में अगर मान लीजिए इन केस ऐसा हो जाता है कि नहीं क्वालिफाई होते हैं, लोगों में हताशा आने लगती है, बच्चे निराश होने लगते हैं और उनको लगता है कि शायद नहीं हो पाएगा। सर, क्या ये भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का हिस्सा है और इस पर भी काम किया जाता है क्या? बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है और इसके लिए फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस एक पूरा टॉपिक है हम लोग का, जिसके ऊपर हम ये ट्रेनिंग देते हैं कि बिना फेलियर के तो सक्सेस आ ही नहीं सकती। हमारे एपीजे अब्दुल कलाम साहब जो इतने काबिल राष्ट्रपति भी हुए और इतने बड़े साइंटिस्ट भी थे, वो भी एनडीए का एग्जाम देने गए थे और उसमें वो क्वालिफाई नहीं कर पाए थे और ऋषिकेश में वो सुसाइड करने जा रहे थे। वहीं एक महर्षि नित्यानंद का आश्रम है, उन्होंने देख लिया और कहा कि भाई बड़ा हैरान परेशान बच्चा है, क्या बात है, पूछा उन्होंने उनसे, तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ, साउदर्न इंडिया से आया हूँ, मेरी बहन ने गहने बेच के मुझे पैसे दिए थे यहाँ पे आने के लिए, इंटरव्यू के लिए, और मैं फेल हो गया। तो उन्होंने उसको समझाया कि देखो
अगर तुम फेल हुए हो तो इसका मतलब भगवान ने आपको इससे भी बड़ा कोई काम, कोई बड़ी जिम्मेदारी देनी है। तो एक मेंटल स्ट्रेंथ हम यहाँ पे डेवलप करते हैं और ये बात कूट के उनके दिमाग में बैठाते हैं कि बिना फेलियर के सक्सेस नहीं मिलती। जितने भी लोग आज कामयाब आपको दिख रहे हैं उनकी लाइफ में फेलियर आता है और हर फेलियर को वो हमेशा अपना स्टेपिंग स्टोन बनाते हैं, ना कि उसको अपने राह का रोड़ा बनाते हैं। तो जब भी फेलियर आए उसको कैसे स्टेपिंग स्टोन बनाना है, यही हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट की प्रोसेस का बहुत अहम हिस्सा है। तो कभी भी फेलियर आता है तो ये आपको मजबूत करने के लिए आता है। ज़रूरी नहीं है कि असफलता आए और वो आपके राहों में एक ऐसी बाधा बने कि आपको आगे ना बढ़ने दे। ज़रूरी ये है कि आप कितनी हिम्मत और हौसले के साथ आगे बढ़ते हैं, और यही पर्सनालिटी डेवलपमेंट का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। तो ये थे हमारे साथ अभी मैं, अगर आपके पास टाइम हो जी तो फैट फार्मूला का मैंने सिर्फ एफ बताया अभी आपको, उसमें ए और टी रह गया। अगर टाइम परमिट कर रहा है तो मैं उसको एक्सप्लेन करूँ, नहीं तो ए आता है एटीट्यूड जी, कि जब भी कभी आप तैयारी कर रहे हैं, जैसा आपने बताया ना कि फेलियर आएगा तो आपके नकारात्मकता आएगी, आपके अंदर आपके डिप्रेशन आएगा, आपका एटीट्यूड निगेटिव, तो कैसे अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखें, ये एक बहुत अहम हिस्सा है पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस का। तो कैसे एटीट्यूड को पॉजिटिव रखना है। और तीसरा आता है इसमें अल्फ़ाबेट टी का मतलब है थॉट। कर्नल साहब ने बहुत अच्छा बताया कि मेंटल स्ट्रेंथ अगर नहीं है तो उसको फौजी बनने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि फिजिकल से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेंटल स्ट्रेंथ। और इसके लिए हम लोग 3 लाइनें बताते हैं कि सो ए थॉट, रीप एन एक्शन। सेकेंड लाइन, सो एन एक्शन, रीप ए हैबिट। थर्ड लाइन, सो ए हैबिट, रीप योर डेस्टिनी। सो कहते हैं फसल लगाने को, रीप कहते हैं फसल काटने को। सो ए थॉट, एक अच्छा सा थॉट आपके दिमाग में आया, रीप एन एक्शन, तो वो थॉट अपने आप में पावरलेस होता है। उस थॉट पर जब आप एक्शन करना शुरू करते हैं, मेहनत करना शुरू करते हैं, तो वो थॉट रियलिटी में कन्वर्ट होता है। तो एक अच्छा सा थॉट आपके दिमाग में आया कि मुझे आर्मी ऑफिसर बनना है, उस पर एक्शन करना शुरू कीजिए। दूसरी लाइन, सो एन एक्शन, रीप ए हैबिट। ह्यूमन बीइंग्स में ये पावर होती है कि जब भी किसी एक्शन को हम बार बार रिपीट करते हैं तो 21 दिनों के बाद वो हमारी हैबिट बन जाता है। फॉर एग्जांपल, आपकी सुबह उठने की आदत नहीं है जल्दी, 21 दिन तक आपको अलार्म लगाना पड़ेगा, 22वें दिन आपकी सुबह 5 बजे नींद अपने आप खुल जाएगी। तो किसी अच्छे एक्शन को जब आप बार बार रिपीट करते हैं तो वो आपकी हैबिट बन जाता है। थर्ड लाइन, सो ए हैबिट, रीप योर डेस्टिनी। इमेजिन करिए कि आपने कोई अच्छी हैबिट डाल ली और उस हैबिट की वजह से कोई आपका अच्छा कैरियर बन गया, तो आपकी डेस्टिनी बदल गई कि नहीं बदल गई। तो लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, थॉट। तो हमेशा हम ये बच्चों को सिखाते हैं कि आपको अगर सबसे ज़्यादा केयर करनी है तो अपने मोबाइल फ़ोन की नहीं, अपने ड्रेस की नहीं, अपने थॉट की, कि आप सोच क्या रहे हैं। और जैसा आप सोचेंगे ऑटोमेटिकली अल्टीमेटली आप उसी में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो सर ने बताया कि फोकस, एक्शन और थॉट, एटीट्यूड एंड थॉट, फोकस, एटीट्यूड एंड थॉट, ये वो चीज़ें हैं, ये वो बिंदु हैं जो किसी व्यक्ति की पर्सनालिटी को बदलने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। आपको भी इस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, और वो बच्चे जो अभी एसएसबी के लिए जाने वाले हैं उनको इस पर विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। ये थे हमारे साथ डॉक्टर आर.के. पांडे सर, जिन्होंने बताया कि किस तरह से पर्सनालिटी को डेवलप किया जा सकता है और किस तरह से इसको डेवलप करके इंसान अपने डेस्टिनी को बदल सकता है। बने रहिए हमारे साथ खबरों का अपडेट के लिए। जय हिंद।